अहमदाबाद विमान हादसे पर बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर अब तक 31 शवों की पहचान यहां पर हो चुकी है। 19 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। तो बहुत मुश्किल ये काम रहा है, क्योंकि हम अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरह की तस्वीरें थी, जिस तरह से विमान ने टकराते ही जो धमाका उसमें हुआ, जो आग का गोला वो बना, उसके बाद शव जो है वो बुरी तरह से जल गए थे। डीएनए टेस्ट के जरिए शवों की पहचान की जा रही है और ये अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। परिजनों के लिए भी बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन अब तक 31 शवों की पहचान हो गई है। 19 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के शव की पहचान की प्रक्रिया अभी जारी है। इस विमान हादसे में 274 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसमें 242 लोग जो विमान में सवार थे और उनके अलावा बाकी के लोग जो ग्राउंड पर थे जहां पर ये विमान गिरा है, और उसमें से कुछ की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। तो 31 शव यहां पर पहचान लिए गए हैं और जो मेडिकल सेंटर्स हैं जहां पर ये डीएनए सैंपलिंग चल रही है, वहां पर भी परिजनों की भारी भीड़ लगी हुई है। तो अचानक से एक ऐसा हादसा जिसने सैकड़ों परिवारों में, सैकड़ों घरों में मातम वो लेकर आया ये हादसा। और अब एक बड़ी मुश्किल ये है कि अंतिम संस्कारों के लिए परिवारों को शव सौंपे जाने हैं, लेकिन शवों की हालत इतनी ख़राब है कि उनकी पहचान तक मुश्किल हो पा रही है। ऐसे में जो लिस्ट है नामों की, उसके ज़रिए यहाँ पर डीएनए सैंपलिंग की जा रही है, डीएनए टेस्ट किए जा रहे हैं और उसके बाद शवों की पहचान की जा रही है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी इस हादसे में दुखद निधन हुआ है और फिलहाल उनके शव को पहचानने की प्रक्रिया जो है वो भी अभी की जा रही है। उनके परिजनों को भी अभी शव नहीं सौंपा गया है, उनका अंतिम संस्कार भी बाकी है। तो यहाँ पर एक ऐसा हादसा जिसने पूरे देश को नहीं, पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसमें 53 ब्रिटेन के लोग भी सवार थे, 7 पुर्तगाल के नागरिक थे, 1 कनाडा के नागरिक थे और बाकी जो लोग थे वो भारतीय नागरिक थे। किसी की बेटी जा रही थी, किसी की बहू जा रही थी, किसी के माता पिता जा रहे थे। सभी लोग अपनी अपनी भविष्य की तैयारियों को लेकर जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि सब कुछ वहीं धरा का धरा रह जाएगा। और जिस विमान में वो उड़ने जा रहे थे, अपने सपनों की उड़ान भरने जा रहे थे, वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रवीश रंजन शुक्ला हमारे सहयोगी अहमदाबाद से जुड़ गए, हमारे साथ लगातार वहां पर मौजूद हैं। रवीश, एक बहुत ही मुश्किल काम है, परिजनों के लिए बहुत संकट की ये घड़ी है, क्योंकि एक तो अपने को खोया और उसके बाद अब शवों की पहचान यहाँ पर करना अपने आप में पेचीदा काम है। क्या डिटेल्स इस वक्त मिल रहे हैं और अभी बहुत लंबी प्रक्रिया बाकी है? जी देखिए, परिजनों के लिए भी मुश्किल की घड़ी है और जो डीएनए का परीक्षण कर रहे हैं डॉक्टर, उनके लिए भी मुश्किल का काम है ये, क्योंकि डीएनए का जो परीक्षण है उसमें लगता है, लेकिन चूंकि ये बहुत एक बड़ा हादसा है तो तमाम सारे डॉक्टरों को बाहर से भी बुलाया गया है और डीएनए के परीक्षण का काम 24 घंटे लगातार चल रहा है। थोड़ी सी राहत की बात यह है कि 1900 के डीएनए का परीक्षण हो चुका है और 1900 को उनके परिजनों को सौंपे जाने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है। पहले चरण में 900 को उनके परिजनों को सौंपा जाएगा, फिर दूसरे चरण में और जितने शव का परीक्षण जो मिलान डीएनए हो चुका है, फिर उसके बाद उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। 190 से ज़्यादा जो गाड़ियां हैं, जो शव को लेकर जाने वाली एम्बुलेंस, उनको भी बुला लिया गया है और एक बाकायदा हर शव के साथ में, परिजनों के साथ में एक गुजरात सरकार का अपना उनका प्रोटोकॉल ऑफिसर रहेगा। जहां पर भी वो जाना चाहें अपने शव को लेकर, वहां पर उनको पहुंचाया जाएगा। एयर इंडिया ने भी ये घोषणा की है कि जो गुजरात से बाहर के लोग हैं उनको एयर इंडिया जो है उनका शव पहुंचाने में मदद करेगा। तो फिलहाल जो हॉस्पिटल है वहां पर डीएनए मिलान का काम चल रहा है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि आज रात तक तमाम सारे शव का डीएनए मिलान करके उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा।